डूबते हुए बीएसएनएल के लिए जिम्मेवार कौन? जो प्रधानमंत्री का तस्वीर दिखा करके सिम बेच रहा है और उस कंपनी को 500 रुपए का जुर्माना। कि आपके घर में हम आके किराए पर रहते हैं, कुछ दिनों तक आपका पैसा देते हैं, लेकिन फिर आपका हम किराया देना बंद कर देते हैं, यानी कि हमारा दबदबा आपके टावर के ऊपर यानी कि आपके घर के ऊपर हो जाता है। आप धन्ना सेठों को मजबूत कर रहे हैं, आप ठेकेदारों को मजबूत कर रहे हैं, आप बड़े बड़े लोगों को पूंजीपतियों को और बड़ा पूंजीपति बनाने का उपक्रम कर रहे हैं। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। मैं आज जिस परिसर में मौजूद हूं और जिस व्यक्ति के साथ मौजूद हूं, यह डूबते हुए बीएसएनएल का एक अधिकारी है, यानी कि यूनियन के महामंत्री हैं। और हम आज बात करेंगे इस वीडियो में उन तमाम चीज़ों पर जो आज देश की जो जनता है वो भुगत रही है, उस चीज़ों को समझ रही है जिसका लत लग चुका है। इंटरनेट और इस जो बढ़ते हुए टैरिफ रिचार्ज प्लान है विभिन्न कंपनियों के द्वारा और बीएसएनएल क्या प्रोवाइड नहीं कर पाती, इन सभी मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है और आप अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम चंद्रेश्वर सिंह है जी, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉइज बीएसएनएल। और पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम दिव्यांशु सिंह और आज हम इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे जो देश की जनता जो है समझ रही है, भुगत रही है और कहीं ना कहीं मजबूर है उस जियो कंपनी का सिम का इस्तेमाल करने के लिए। उस अंबानी परिवार, अडानी परिवार जो 2500 करोड़ रुपए एक शादी में खर्च करती है, जिससे ना जाने कितने परिवार का शादी भारत और बिहार में होता होगा। आज हम सबसे पहला प्रश्न होगा सर हमारा कि यह डूबते हुए बीएसएनएल के लिए जिम्मेवार कौन? ये बीएसएनएल अभी डूबी नहीं है, लेकिन डूबने के कगार पर जुड़ रहे। जैसा कि आपने कहा, डूबते हुए बीएसएनएल। इस बीएसएनएल को जो एक ऐसी कंपनी थी जिसका नाम अब नवरत्ना कंपनी में 2006-05 में जाने वाला था, मिनी रत्ना कंपनी में इसका नाम आ गया था और 10,500 करोड़ रुपए की मुनाफा 2004-05 के फाइनेंशियल ईयर में इसने कमाया और 40,000 करोड़ रुपए का इसके पास सरप्लस अकाउंट डिपॉजिट था। ये सारे चीज़ों के रहने के बावजूद सरकार की गलत नीतियों के कारण सनय सनय बीएसएनएल डूबने के कगार पर जाता रहा और अभी तो बिल्कुल कगार पर पहुंच गया है। एक धक्का देने के बाद ये डूब जाएगी। एक जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा वह यह कि सरकार के गलत नीतियों के वजह से, नीति इसलिए क्योंकि किसी भी राज्य में, राष्ट्र में देश का जो नीति होता है उसी के बदौलत जो है देश प्रगति की मार्ग पर चलता है। और आज जो नीति है, जिस नीति के कारण आज जो है जियो को मुनाफे पे मुनाफा हो रहा है, बीएसएनएल घाटे में जा रही है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वह अपना मार्ग बदल ले रहा है। बीएसएनएल का होता है उससे मुड़कर कहीं जियो के तरफ, एयरटेल के तरफ, वीआई के तरफ, मतलब विभिन्न जो कंपनियां हैं टेलीकॉम की उसके तरफ चले जा रहे हैं। आपने सही कहा। ये जो अच्छी सेवा देने के नाम पर जियो और एयरटेल या वोडाफोन की तरफ हमारे लोगों का झुकाव हुआ, हमारे लोग उसमें जाते रहे। और आपको बता दूं एक आश्चर्यजनक बात, 1,32 लाख उपभोक्ता हमारे मोबाइल के केवल फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंतिम महीनों में, फरवरी और मार्च में 1,32 लाख लोग ये दूसरे कंपनी में चले गए, मोबाइल पोर्ट कर गए दूसरे कंपनी में। यह स्थिति है। आज थोड़ी स्थितियां बदली है क्योंकि रिलायंस, एयरटेल और वोडाफोन ने बेतहाशा अपना टैरिफ बढ़ा दिया, जिससे वैसे भी लोग हमारा मोबाइल यूज करते हैं। जो गरीब तबके के लोग, सब्जी बेचने वाले लोग भी हैं, वो भी, उनके बच्चे भी इंटरनेट चलाते हैं, उनके लिए आज ये मुसीबत की घड़ी बन गई। हम लोगों ने भारत सरकार को बार बार चेतावनी दिया, बीएसएनएल को आप कमज़ोर कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे लोग मोबाइल सेवा लेने के लायक नहीं रह जाएंगे। अभी तो हमारे सब्जी वाले, रिक्शा वाले तक मोबाइल सेवा पहुंच चुकी है, लेकिन ये सरकार की गलत नीतियों के कारण बीएसएनएल को कमज़ोर करके जो प्राइवेट कंपनियों का फेवर किया गया, आज की स्थिति क्या हुई, इस बात को हम लोग बराबर चेतावनी देते थे। अब तो वही जो शब्द का इस्तेमाल किया आपने, केवल चमक दिखाई जा रही है। जनता को ये बताया जा रहा है 70,000 करोड़ रुपया बीएसएनएल को उत्थान के लिए दे दिया। वो 70,000 करोड़ रुपये बीएसएनएल को उत्थान के लिए नहीं दिया, इसके कर्मचारियों को घर भेजने के लिए दिया। और 1.5 लाख कर्मचारियों में से 70,000 कर्मचारियों को बाहर कर दिया और आधे कर्मचारी अभी कार्यरत हैं। देखिए, ये बड़ा खुलासा है। जिस कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि 2010 के बाद 70,000 करोड़ रुपए, यह रकम जो है सरकार से मिली, लेकिन क्यों मिली
बीएसएनएल को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि उनके जो 1.5 लाख कर्मचारी थे उनमें से 70,000 को, यानी कि आधे कर्मचारी को रखने के लिए और आधे कर्मचारी को पलायन की ओर पवेलियन भेजने के लिए। अब इस आंकड़ा से समझ सकते हैं आप कि वह सरकार का जो पैसा है किसी न किसी का रोजगार छिन गया और डूबने का कारण जो है धीरे धीरे बीएसएनएल का यही बनता चला गया। किसी भी कंपनी को आप जानते हैं, किसी भी कंपनी को सशक्त रूप से चलाने के लिए मैन पावर, मनी पावर की जरूरत होती है। और हमारा दोनों मनी को धीरे धीरे सरकार ने हमारे 40,000 करोड़ रुपया स्पेक्ट्रम के नाम पर ले लिया मई 2010 में, और मैन पावर को इस तरह से बाहर कर दिया। कौन कमाएगा भाई? आज उसी के जगह पर ठेकेदारों को लगा के काम कर रहा है। देश में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है मजदूरों का। जो हमारे लोग एक काम करने के लिए 40,000 45,000 पाते थे, ये सरकार की आंखें किरकिरी बना हुआ था। इसलिए कि सरकार गरीबों का, मध्यम वर्गीयों का उत्थान नहीं चाहती। वो चाहती है पढ़े लिखे लोग, मध्यम क्लास के पढ़े लिखे बच्चे 10,000 12,000 मासिक वेतन पर काम करें, और वही किया है। अभी ठेकेदारों के अधीन जो लड़के हैं, दिखाने के लिए तो है कि मिनिमम वेजेस दिया जाता है, लेकिन आप सर्वे करके देखिए, आप इंक्वायरी करके देखिए, ठेकेदारों के यहाँ काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को, किसी भी मजदूर को 12,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते। किसी किसी को तो 8,000 7,000 और 10,000 भी दिए जाते हैं। ये समाजवादी देश हमारा, लोकतांत्रिक देश हमारा, और इस देश में इस तरह से कमज़ोर वर्ग को, मजदूरों और कर्मचारियों को शोषण का जो तरीका अपनाया गया है बिल्कुल निंदनीय है, और मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब आते हैं सरकार में और सत्ता में कुर्सी संभालने के लिए, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बात इस कदर करते हैं कि देश में महंगाई कम होगा, देश में जो है देश की जनता की वृद्धि होगी, विकास होगी, और उनका जो है धन, यानी कि आर्थिक रूप से वह सशक्त बनेंगे। लेकिन हाल कुछ इस कदर हो जाता है कि आज लोग रिचार्ज करवाने के लिए मजबूरन जियो कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, और करना भी उनके लिए मजबूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि जियो सबसे अच्छा सर्विस देता है। आखिरकार बीएसएनएल सर्विस देने में पिछड़ क्यों गया, उसका कारण जो है वही 70,000 करोड़ रुपया देकर और 70,000 कर्मचारियों को निकालने का एक बहुत बड़ा मसला रह गया। बाकी हम बात करेंगे उस जियो कंपनी के बारे में जिसने आकर धमाल मचा दिया। आखिरकार उसने क्या किया, क्या रोचक कर दिया जो बीएसएनएल ने नहीं कर पाया। आप देखिए, गैर कानूनी ढंग से जियो ने प्रवेश किया टेलीकॉम के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में। आपने देखा होगा कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर लगा करके वो सेल का सेवन किया। जब इस पर आवाज़ उठाई गई, पार्लियामेंट में लोगों ने आवाज़ उठाया, देश की जनता के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने आवाज़ उठाया, और हम श्रमिक संघों के लोगों ने आवाज़ उठाया कि प्रधानमंत्री का तस्वीर, प्रधानमंत्री को पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जानते हैं आप, हंसेंगे आप, जियो कंपनी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। क्या आपने आवाज़ उठाया तो मैंने जियो कंपनी को जुर्माना कर दिया। कितना जुर्माना किया भाई? 500। नरेंद्र मोदी जी महाराज 500 रुपये का जुर्माना कराया। नरेंद्र मोदी जी महाराज, हाँ, 500 रुपये का जुर्माना। ये देखिए कितना हास्यास्पद है। ये इतना बड़ा स्कैंडल करने वाला कंपनी को, जो प्रधानमंत्री का तस्वीर दिखा करके सिम बेच रहा है, और उस कंपनी को 500 रुपये का जुर्माना। हम लोगों ने कहा कि ये गलत रास्ते पर जा रही है दूरसंचार की नीतियाँ। जियो आया तो क्या किया? फ्री में मोबाइल का ये ऑपरेटर्स और सिम दिया, फ्री में वितरण केवल 3 महीने के लिए किया जा सकता है। ये हमारे नियामक में है टेलीकॉम का। 3 महीने से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। 3 महीने को बढ़ाकर 6 महीने किया सरकार ने, और 6 महीने के बढ़ाकर 1 साल किया। 1 साल तक रिलायंस कंपनी मुफ्त में सिम बांटी है, मुफ्त में डाटा, फ्री कॉल सब 1 साल तक दी है। क्या किया ये? आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या करने जा रहा है? जब सारे लोगों को लत लग गई कि जब वो बिना इंटरनेट के नहीं रह रहे हैं, तब भुगत रहे हैं लोग। बड़े बड़े धरना सेठ लोग लगे रहे कि बीएसएनएल को समाप्त किया जाए, और उसमें सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से मदद किया, जिससे बीएसएनएल की स्थिति ये हो गई। अभी जो 4G स्पेक्ट्रम लग रहा है, 1.25 लाख टावर, 1,25,000 टावर, वो सभी अर्बन क्षेत्र में नहीं लग रहे हैं, छोटे छोटे कस्बे में लग रहे हैं। अब आप बताइए, बड़े शहरों में रिलायंस चलाएगा, बड़े शहरों में एयरटेल वोडाफोन चलाएगा, जहाँ मालदार लोग रहते हैं, जहाँ के बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। हमारा टावर गांव में लगेगा, जहाँ लोग सारे बच्चे शहर पकड़ चुके हैं।
तो हो सकता है इस चीज़ को गांव में इसलिए उतारा जा रहा है क्योंकि गांव के लोग सक्षम नहीं हैं। सबसे पहले उन तक संचार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां पे लोग निम्न वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग। हम स्वागत करते हैं इसका। गांव के हर किसानों के हाथ में मोबाइल सेवा जाए, गांव के हर किसानों को संचार की सुविधा मिले, लेकिन माल तो नहीं आएगा ना। वो केवल इनकमिंग कॉल के लिए टेलीफोन रखते हैं। उनका बेटा विदेश में रहता है या बम्बे दिल्ली रहता है, वो केवल उस बेटे के समाचार जानने के लिए बाप रखता है मोबाइल जो किसान है। हमें तो पैसा चाहिए ना। हमें तो कहा जाता है कि तुम घाटे में चला रहे हो कंपनी, इसलिए तुम्हारे कर्मचारियों का तनख्वाह नहीं बढ़ेगा। हम जब वेलफेयर कंपनी है, हम जब लोगों को सुविधा देते हैं, हम जब लोगों को सेवा देते हैं, तो हमारे कर्मचारियों का भी तनख्वाह समय पर बढ़ना चाहिए ना। हमारे जितने कर्मचारी हैं उसमें 60% लोग 12 साल, 10 साल, 8 साल से 1 पैसे के उसके वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि सरकारी महकमों में या सरकारी लोक उपक्रम में 1 साल काम करने के बाद इंक्रीमेंट मिलता है। ये कर्मचारी भी तो आपके वोटर है ना, इनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए ना। इनको कमजोर करके आप किसको मजबूत कर रहे हैं? आप धन्ना सेठों को मजबूत कर रहे हैं, आप ठेकेदारों को मजबूत कर रहे हैं, आप बड़े बड़े लोगों को, पूंजीपतियों को और बड़ा पूंजीपति बनाने का उपक्रम कर रहे हैं। देखिए, और एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जियो, एयरटेल, वोडा या आइडिया, किसी ने अपना टावर नहीं लगाया है। ये जितने भी टावर हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल के ही हैं और उसको भाड़ा दिया जाता है जियो के तरफ से, एयरटेल के तरफ से या वोडा आइडिया के तरफ से। ये सही है या नहीं है? नहीं, इसमें आंशिक सही है। ये आंशिक सही है, पूरे रूप से सही नहीं है। बीएसएनएल के टावर सबसे ज्यादा है देश में जी। 70,000 टावर हमारे पूर्व से ही हैं, जिस पर ये सारी कंपनियां काम करती हैं, जैसा आपने बताया। उन लोगों ने अपना कुछ खास टावर भी लगाया है बाद में चल करके अपग्रेड किया है तो लगाया। शुरू से तो हमारे ही सर्किट पर वो काम किए, जिसके लिए हम लोगों को एडीसी मिलता था, एनुअल डेफिसिट चार्जेज, वो बंद कर दिया एकाएक। अच्छा, वो भी बंद कर दिया। हमारे लोग हमारे सर्किटों पर काम करते रहा, हमारे बीटीएस का इस्तेमाल करते रहा, लेकिन एडीसी बंद कर दिया गया, एनुअल डिफिसिट चार्जेस बंद कर। कहने का ये मतलब साफ साफ है कि आपके घर में हम आके किराए पर रहते हैं, कुछ दिनों तक आपका पैसा देते हैं, लेकिन फिर आपका हम किराया देना बंद कर देते हैं। यानी कि हमारा दबदबा आपके टावर के ऊपर, यानी कि आपके घर के ऊपर हो जाता है। और पीछे जो बैनर दिख रहा होगा, इसमें साफ साफ लिखा है बीएसएनएल, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। या भारत, वह भारत जो इंडिया के बाद भारत करने की मांग एक जोर से मची थी, एक होड़ के साथ मची थी। वह भारत जो है, आज इस कंपनी का नाम से कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं भारत के पूरे लोग, क्योंकि यह डूबता हुआ सितारा है और कहीं ना कहीं यह एक उगता हुआ सूरज हुआ करता था, उसका यह हाल है। बाकी इस वीडियो में हमारा दिखाने का यही लक्ष्य था, यही उद्देश्य था कि यह बीएसएनएल जो है वह क्यों घाटे में जा रही है, जियो क्यों मुनाफे में जा रही है, इसका वजह क्या है। बाकी आप लोगों का भी अब कर्तव्य बन जाता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो जितने भी बीएसएनएल के यूजर्स हैं, जितने भी मध्यम वर्गीय लोग हैं, निम्न वर्गीय लोग हैं, उस कंपनी को बढ़ावा दे जो अभी नीचे जा रहा है। यानी कि बीएसएनएल, आप उसका रिचार्ज कीजिए, रिचार्ज प्लान कीजिए। बाकी सर्विसेज देने में अब बीएसएनएल भी 4G अपग्रेड हो चुका है। आपको जानकारी नहीं होगी तो यह जानकारी दिव्य नेशन चैनल के माध्यम से आपको मिल रहा है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।